Hello, good morning students and welcome back. In last lecture we have started with the cube root of unity. Okay, we have seen all the properties related with the cube root of unity, but this lecture is very important. In this video we will solve all the previous year problems on a cube root of unity and you will see मतलब आप कैसे आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्मार्ट टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा। तो एज आई सेड इन लास्ट क्लास कि आपको ये तो मालूम हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये आता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अच्छा, ओमेगा के बारे में बात कर लेते हैं। ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है, तो ओमेगा स्क्वेयर -1 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 है। करेक्ट है कि नहीं? तो यहाँ से -1 प्लस √3 आयोटा इक्वल टू 2 ओमेगा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ से -1 √3 आयोटा इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वो ऐसी सिचुएशन दे सकता है ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस -√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होगा वो ओमेगा स्क्वेयर होगा। करेक्ट है, फाइन। और ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होगा वो ओमेगा होगा। मतलब ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो एक्चुअली में एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है। करेक्ट है। और दूसरी एक बात और देखी थी कि ये सब यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओमेगा स्क्वायर ये यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर में तो ऐसा होता है कि ओमेगा का कॉन्जुगेट 1/ओमेगा इसके बराबर होता है। करेक्ट है, ओमेगा का कॉन्जुगेट 1/ओमेगा यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो 1 ओमेगा कॉन्जुगेट और ये 1/ओमेगा ये कॉन्जुगेट, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स और कॉन्जुगेट सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो ओमेगा का कॉन्जुगेट अगर आप बोलेंगे ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ, ओमेगा स्क्वायर 1/ओमेगा, ऑटोमेटिकली ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये बड़ा फंटास्टिक पॉइंट है कि जो यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें उसका कॉन्जुगेट और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम होते हैं। तो ओमेगा कॉन्जुगेट इक्वल टू 1/ओमेगा, और बाय ऑब्जर्विंग ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वी see that the conjugate of omega is actually omega square and the conjugate of omega square is actually omega. So therefore this omega conjugate we can replace by omega square. So omega square equal to 1/omega, clearly omega cube equal to 1. Fine. तो स्टूडेंट्स अब इसमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है ना ओमेगा के मैट्राइसेस में, डिटर्मिनेंट्स में, अगर एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखें तो वहाँ यूज होता है। ये सब ओमेगा की प्रॉपर्टीज यूज होना चाहिए। फिर कुछ रीअरेंजमेंट टेक्निक रहेगी, उस टेक्निक के बेस पे आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अब स्टार्ट करते, जो भी प्रॉब्लम अभी मैं डिस्कस करूँगा वो ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन. So see the question, if x plus 1/x equal to 1, then find the value of x की power 2000 plus 1/x की power 2000. ठीक है, अब x की पावर 2000 हम कैसे निकाल सकते हैं? इस कोर्स में आपने देख लिया कि एक आयोटा इमेजिनरी नंबर है, ओमेगा हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अभी आयोटा की कोई भी पावर आसानी से निकाल सकते, ओमेगा की कोई भी पावर आसानी से निकाल सकते। तो इन सिचुएशन में इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं जो ये x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 1 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा। अब वही चीज़ मैंने जो इक्वेशन में बोली थी
कि देखिए ये x प्लस 1/x दैट इज इक्वल टू 1 है, तो ये x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x, मतलब x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसके रूट जो है माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इसके पहले मैं बता चुका हूँ माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके रूट से, अगर ये प्लस होता तो फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाता। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बाई हार्ट होना चाहिए, सो दैट आप क्वेश्चंस को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट, फाइन। तो अब आ गए इसमें स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये पता चल गया कि x इक्वल टू माइनस ओमेगा होगा या फिर x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो अब देखते हैं व्हेन x इक्वल टू माइनस ओमेगा, तब इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x की पावर 2000 प्लस 1/x की पावर 2000। अब यहाँ पे x आ गया माइनस ओमेगा, इसकी पावर 2000 और माइनस ओमेगा इसकी पावर 2000, ये निकालना है। तो अब ओमेगा की अलजेब्रा देखिए, माइनस की पावर 2000 तो वो तो प्लस हो गया, ओमेगा की पावर 2000, तो ओमेगा को 3 से डिवाइड कर लीजिए तो देखते क्या आता है। तो 3 से डिवाइड किया प्लस 2, ठीक है, 3 की पावर 666 प्लस 2 ये होगा। फाइन, यहां पे भी वही चीज हो जाएगी 1/, तो माइनस का तो फिर प्लस हो गया, ओमेगा की पावर 2000 मतलब 366 प्लस 2, मतलब ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया 1/ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? अब 1/ओमेगा स्क्वायर क्या लिखेंगे हम, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड ओमेगा लिख देंगे। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आता है -1। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया -1। ठीक है, तो ये तो कब हुआ, ये केस 1 हो गया जब x इक्वल टू माइनस ओमेगा, x इक्वल टू माइनस ओमेगा। अगर आप केस 2 भी करेंगे ना तब भी आपको वही आंसर आने वाला है। वही आंसर कैसे आता है वो भी देख लेते हैं। देखिए कैसे, केस 2 किया मैंने यहाँ पे ले लिया, केस 2 जब x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x की पावर 2000 प्लस 1/x की पावर 2000, तो माइनस वाला इश्यू तो खत्म हो जाता है यहाँ पर। करेक्ट है, माइनस का इश्यू खत्म हो जाएगा क्योंकि पावर 2000 में कोई इश्यू नहीं, तो ओमेगा की पावर इस बार 4000 आ जाएगा, यहाँ ओमेगा की पावर 4000 आ जाएगा। व्हाट द पॉइंट, फिर से आप क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी, 3 1 3 3 प्लस 1। करेक्ट है, तो अब आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आ गया ओमेगा और यहाँ आ गया 1/ओमेगा। करेक्ट है, तो 1/ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। फाइन, तो ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी आती है -1। तो दोनों केसेस में इसकी वैल्यू -1 है। फाइनली इसकी वैल्यू -1 होगी। नोट कर लीजिए, सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं। और अब आप इसमें अगर एक्सपर्ट हो गए हैं तो इमीडिएटली इन सारी चीज़ों को निकालेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे होते हैं। ठीक है, फाइन, नोट कर लीजिए तब तक कि मैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। ये देखिए चेंज कैसे होते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus x plus 1 equal to 0, then अल्फा की पावर 209 प्लस बीटा की पावर 209 इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन दिया हुआ है -1 +1 2 -2। तो स्टूडेंट्स यही जो क्वेश्चन अभी आपको मैंने कराया है, बस यही थोड़ा सा रीफॉर्म होके आते रहता है।
तो वैसे भी मैंने हर टॉपिक में आपको एक कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम बताया है, और हमेशा बोलते हैं वो फंडामेंटल प्रॉब्लम, जैसे अभी वाला क्वेश्चन एक फंडामेंटल प्रॉब्लम से, मतलब ये ऐसे ही इसमें कुछ रीफॉर्म होके क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, करेक्ट है, फाइन। तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में भी देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाया है, इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो डायरेक्टली इक्वेशन दिए थे, वहाँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन था, वही इक्वेशन बना था, सेम इक्वेशन, करेक्ट है। देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू वन था, जो सॉल्व होके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो बना था, करेक्ट है कि नहीं, और ये इक्वेशन डायरेक्टली वहाँ दिया हुआ है। तो जैसा मैंने बोला था कि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिजल्ट याद हो कि अगर ये इक्वेशन है तो इसके रूट्स माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गए। So these are the roots of this equation, minus omega and omega square. So that means this is alpha and this is beta at the moment, because we are talking about the roots of the equation, right? So alpha is minus omega and beta is minus omega square. You can take this one as alpha and other one is beta. There is no problem with that. Fine. So we have to find out the value of 2 alpha की power 2009. So alpha की power 2009 plus beta की power 2009. Alpha is what? Minus omega. इसकी power 2009. Beta is what? Minus omega square. इसकी power 2009. So minus की power 2009, that is minus. Omega की power 2009 means divide by 3. 29 divided by 3. Okay, 2 plus 2. Okay, right, fine. अब ये फिर से माइनस की पावर 2009 मतलब माइनस, सो देयरफॉर ओमेगा की पावर 4018, right? Okay, so that will becomes minus omega square. This is minus omega square. Again we will divide this 4018 by 3. So divide कर दीजिए, plus 1. So therefore this is minus omega square minus omega. Dear students, you can take minus common, तो माइनस कॉमन लिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, या आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं इसका वैल्यू माइनस वन होगा। सो दिस इज माइनस ऑफ माइनस वन, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो फाइनली आंसर आपका वन आएगा। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए कि प्लस और माइनस में आपने अगर कोई एरर नहीं किया है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें पावर इवन था तो माइनस के जो पावर हो गई फिर प्लस, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है कि पावर इस बार ऑड है तो ये माइनस भी यहाँ रोल प्ले करेगा। मतलब कि मैं आपको कॉमन एरर के बारे में वार्न कर रहा हूँ कि क्या होता है कि आपको माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, गलती से आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, तो लास्ट क्वेश्चन में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी लिखेंगे ना तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होकर करेक्ट आंसर दे देगा। आपने वो गलती तो की, लेकिन चूंकि वो पावर इवन था तो कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन अगर पावर ऑड है तो अब तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा अगर सिंपली आपने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। गॉट द पॉइंट, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो देयरफॉर आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, while the roots of equation x square plus x plus 1 equal to 0 उसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, करेक्ट है। हाँ, ये बातें आपको परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। फाइन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए। इफ
omega is not equal to 1 is a cube root of unity, and 1 plus omega की whole power 7 equal to a plus b omega. Then what is the order pair AB? ऑप्शन पे आ रहा है 1,1 1,0. ठीक है, क्वेश्चंस को आप साथ में नोट कर लीजिए. ऑप्शन सी -1, -1 एंड ऑप्शन डी 0,1. ठीक है. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. 1 प्लस ओमेगा की पावर 7. तो क्या हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे? पावर 7 कैसे निकालेंगे? तो कल मैंने इसके बारे में बताया था. ये सारी चीजें बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है. अच्छा, इस सेंटेंस को देखना जरा. इसके बारे में कई लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते. ये क्या लिखा है? इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर्स है. एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. और ओमेगा स्क्वायर में आप किसी को भी ओमेगा, जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आए थे ना, उसमें इसको ओमेगा उसको ओमेगा स्क्वायर, तो वहाँ कोई इश्यू नहीं है ना. फाइन. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चीज हुई है कि खाली 1 नहीं है, बाकी वो जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, या फिर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, कोई भी वो ओमेगा ले सकते हैं. क्योंकि अगर आपने एक को ओमेगा लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. तो वो कॉन्सेप्ट, फिर सारी जो प्रॉपर्टीज है ना ओमेगा की, ओमेगा क्यूब 1 होगा, हाँ, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट, तो वो ऑल दोज थिंग्स, वहाँ कोई इश्यू नहीं है. फाइन. तो अब यहाँ आते हैं इस क्वेश्चन में. ये दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा इसकी पावर 7 इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा. तो आपको a और b निकालना है. तो मतलब जैसा एक्सप्रेशन इस राइट हैंड साइड में है, वैसा ही एक्सप्रेशन अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तभी हम कंपेयर करके a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. करेक्ट है कि नहीं? a और b की वैल्यूज को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, फिर हम कंपेयर करेंगे. करेक्ट. फाइन. तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 कैसे निकालें? ना 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 निकालने की जरूरत नहीं है. आप इसको क्या लिखो? 1 प्लस तो माइनस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 7 कर दो, a प्लस बी ओमेगा. तो माइनस की पावर तो माइनस होगा स्टूडेंट्स, पावर 7 है ना, तो ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा. करेक्ट है. दैट विल बी a प्लस बी ओमेगा. अब ये पावर 14 ओमेगा की आसानी से निकाली जा सकती है. करेक्ट है. आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा. रिमाइंडर 2 आएगा ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ. तो माइनस ओमेगा स्क्वायर a प्लस बी ओमेगा. मुझे इसी फॉर्म में इधर का एक्सप्रेशन चाहिए. दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी something like that, constant plus b into omega, ऐसा चाहिए. तो अब यहाँ पे फिर से वापस वही चीज को मेरे को यूज करना है कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा. तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा दैट इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा. अब आप कंपेयर कर सकते हैं. तो कंपेयर करने पे आपको आसानी से दिख सकते हैं कि a 1 होगा और b भी 1 होगा, मतलब 1,1 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा. नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें भी कई क्वेश्चन जनरेट होंगे. फिर से मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको आप फंडामेंटल क्वेश्चन समझ लीजिए. कैसे? अभी देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन, मतलब इसी से फिर कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी ओमेगा
प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब इसको देखिए, यहाँ थोड़ी आपको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके इसको सिंप्लीफाई करना, बाद में ओमेगा की आप अलजेब्रा लगाते बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आपको फिर से यहाँ पे स्मार्ट टेक्निक को यूज़ करना है। अब वो स्मार्ट टेक्निक क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। सिंपली इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो अब 1 तो आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, ए इंटू 1, यहाँ पे भी आप बी ओमेगा इंटू 1, यहाँ पे भी आप सी ओमेगा स्क्वायर इंटू 1। तो 1 ऊपर न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, तो वो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 को स्मार्टली आप कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। व्हाट द पॉइंट? तो ये इसका ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है कि वी हैव टू यूज दी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से किसी 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा ओमेगा क्यूब से। ठीक है सर, तो फिर अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पहले फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर और बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं क्या करता, देखो ये बी है, यहाँ सी ओमेगा, इसको देखो बी ओमेगा और सी ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ से बी कॉमन लेता हूँ, ओमेगा कॉमन लेता हूँ, तो ओमेगा कॉमन लूंगा तो बी बचेगा प्लस सी ओमेगा, जो बी प्लस सी ओमेगा यहाँ पे भी है। और यहाँ देखो ए ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ ओमेगा क्यूब हो जाए, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के सेम आ जाएगा अगर ओमेगा कॉमन लेता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको रीअरेंज करके ए ओमेगा क्यूब लिख देता हूँ। करेक्ट है? तो अब ये बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ये बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए के साथ में ओमेगा क्यूब डाल दिया, और वो एक के साथ में क्यों डाला मैंने अभी रीजन बताया कि अब अगर यहाँ से आप ओमेगा कॉमन लेते हो तो ये ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा जो नीचे में है। यहाँ से ओमेगा कॉमन लिए तो बी, ये भी आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा सी ओमेगा, सेम डिनोमिनेटर में बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होके सिंपली आपको ओमेगा दिया। तो डेफिनेटली अगर ये ओमेगा है तो ये कहीं ना कहीं ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, 1 अपॉन ओमेगा हो सकता है, मतलब वही चलेगा जो हमने 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर या 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, समथिंग लाइक दैट। ये सिचुएशन यहाँ पे बन रही है बस। तो देखिए आपने ये ओमेगा क्यूब को कहाँ यूज किया है वो इम्पोर्टेंट है, और क्यों यूज किया है उसको देखिए आपने। अब यहाँ पे भी देखते हैं यहाँ कैसे यूज करना है। ठीक है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर फाइन, और ये सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि यहाँ कहाँ यूज करेंगे हम, सी। तो आप ये न्यूमरेटर को देखो और डिनोमिनेटर को देखो, न्यूमरेटर में ए है और यहाँ पे ए ओमेगा है, मतलब यहाँ से अगर मैं ओमेगा बाहर लेता हूँ तो ए आ जाएगा, ओमेगा बाहर लिया तो बी ओमेगा, तो ए प्लस बी ओमेगा इस बार आ गया। तो मतलब इसकी वजह से सी के साथ में ओमेगा क्यूब देना पड़ेगा। करेक्ट है? इस बार डिनोमिनेटर में तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, सी के साथ में आपने ओमेगा क्यूब दिया स्टूडेंट्स, सी के साथ में ओमेगा क्यूब दे दिया। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ ये तो लास्ट वाला आंसर है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, फाइन। अब यहाँ आते हैं, यहाँ से अब आप क्या करेंगे, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा, इसको यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ आपने ओमेगा कॉमन लिया। जब ओमेगा कॉमन लिया तो सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा। ये अब आप इसको देखेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होके सिंपली 1 अपॉन ओमेगा आ गया। तो फाइनली मेरे पास में जो आ गया है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ये आ गया। गॉट द पॉइंट? और आप क्या करो, 1 अपॉन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, -1। प्लीज नोट इट। अब आपको मैं क्वेश्चन जनरेट करके देता हूं। इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो कॉन्सेप्ट इसमें तो यही था कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 को यूज करना है, ठीक है। और अब आप देखना कि कैसे ये फंडामेंटल क्वेश्चन है और कैसे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट कर लिया आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, नोट करिए। तो इसका वैल्यू डेफिनेटली आपका क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। उन दोनों को ऐड कर लीजिए, व्हाट द पॉइंट, -1 आएगा ओवरऑल, मॉड के अंदर में -1 +1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये सेकंड लिख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में इसी में चेंज करता है। देखो ओमेगा आया था पहला वाला और इसका वैल्यू आया था 1/ओमेगा, ये आया था क्या पूरा ओमेगा और ये आया था 1/ओमेगा, फाइन। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ गया। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अपॉन b + c ओमेगा + a ओमेगा स्क्वायर प्लस a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा b ओमेगा स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसका आंसर निकालना, देखो ये क्या आया था ओमेगा, तो ओमेगा का मॉड मतलब यूनिमॉड्यूलर 1, ये हो गया। अब ये क्या आया था, ये आया था 1/ओमेगा, 1/ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है, दैट इज मॉड ऑफ ओमेगा प्लस मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर, बोथ आर यूनिमॉड्यूलर, दैट इज 1 + 1, फाइनल आंसर 2। कुछ बात समझ में आ गई। तो कैसा, अभी मैंने ये तीसरा क्वेश्चन जनरेट किया है, ठीक है। अब आपको प्लस की जगह माइनस कर दिया, प्लस की जगह माइनस करना है, मतलब अलग अलग इस वाले सिचुएशन में, यहाँ तो प्लस ठीक है, इस वाले सिचुएशन में अगर प्लस की जगह मैंने माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसकी वैल्यू अब क्या आ जाएगी बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0। तो डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे जो अभी आपने रिप्लेस किया है उसमें चेंजेस करके फिर से कई क्वेश्चंस इसमें जनरेट हो सकते हैं। आई होप दैट ये बात क्लियर ही होगी, करेक्ट है, प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं। ओके, कम टू दिस क्वेश्चंस, व्हाट इज दैट, इफ W ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा इसी सेंटेंस को देखिए, अभी इसके पहले मैंने ऐसा ही कुछ सेंटेंस को एक्सप्लेन किया था। अभी क्या लिखा है, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, गॉट द पॉइंट, दैट इज वो -1 + √3 i/2 या -1 - √3 i/2, गॉट द पॉइंट। क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 आंसर्स है जिसमें 1 भी है ना, तो इसीलिए ये चीज लिखा जाता है कि ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर ऐसे भी लिखते हैं इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये बात समझ में आ गई, ये दोनों सेंटेंस का क्या मीनिंग है और कैसे ये, ठीक है, फाइन। तो इस क्वेश्चन में आ गए, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 + ओमेगा स्क्वायर की पावर n और 1 + ओमेगा पावर 4 ये n। तो हमको लिस्ट वैल्यू ऑफ n निकालना है। 1 + ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा की पावर n हो जाएगा, 1 + ओमेगा 4 है तो ये ओमेगा हो जाएगा, फिर इसकी पावर n, और 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर इसकी पावर n, ठीक है। तो देखो n अभी क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव अपना, हाँ लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू की बात करिए नेचुरल नंबर की, तो n क्या होगा कि ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। इवन होगा तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा दोनों साइड में, अगर ये ऑड होगा तो दोनों साइड में नेगेटिव होने से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो कैंसिल कर दिया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा दिया और क्या, -1 की पावर n ओमेगा की पावर 2n, तो अब ये कैंसिल कर देंगे। जैसा मैंने आपको बोला था कि आप वही कैंसिल कर सकते हैं, n ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, n नेचुरल नंबर है, इवन होगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, ऑड होगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन दोनों साइड्स में होगा, व्हाट द पॉइंट। सो ये कैंसिल हो, ओमेगा n अब आ गया आपको ओमेगा की पावर 2n, तो डेफिनेटली
एन जो स्मॉलेस्ट होगा वो 3 होगा। गॉट द पॉइंट? ये तभी होगा ना जब दोनों साइड में 1 आएगा। ठीक है, दोनों साइड में 1 कब आएगा? तो ये से आएगा। फाइन, तो लिस्ट वैल्यू इसकी 3 आ गई। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइन, तो स्टूडेंट्स अभी मैं इस लेक्चर्स को यहाँ पे फिनिश करता हूँ। मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। अब ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, और ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए 2017 मेंस में आया था। इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। जैसे अभी तक के हम बोलते थे ना कि ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1, ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, समथिंग लाइक दैट हम बोलते थे। वो चीज़ को मैंने आपको वहां भी कराया था। सम क्वेश्चन में लिखा था कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फिर दूसरे क्वेश्चन में लिखा था ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, इसमें देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटर्मिनेंट आप सब लोग जानते हैं, बिगिनिंग से फिजिक्स में आपको बेसिक में बता दिए होंगे, कोई इशू नहीं है। तो 3x3 डिटर्मिनेंट निकालना है। लेकिन ये ओमेगा है क्या चीज़, ये ओमेगा डब्ल्यू ए क्या है, इसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं दिया है, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट भी कर रहा है, वो देखेगा कैसे। सो इफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 3k देन k इक्वल टू, मैंने सबके क्वेश्चंस में ऑप्शन हटा दिए, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे z के टर्म्स में आएगा आंसर, ये नोट कर लेना। फिलहाल तो मेरे पास भी यहाँ ऑप्शन नहीं है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है, तो z के टर्म्स में ये आंसर आएगा। तो ये दिया है दैट इज इक्वल टू 3k देन k इक्वल टू, इफ यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है 2 ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू z, वेयर z इक्वल टू -√3। तो ये यहाँ से हिंट दे दिया है, यहाँ से हिंट दे दिया कि ये जो ओमेगा आने वाला है वो एक्चुअली में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। देखो ये हो जाएगा z इक्वल टू -√3, मतलब √3 आयोटा हो जाएगा ना, √3 आयोटा मतलब 1 -√3 आयोटा, ऐसा -2 ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा एक्चुअली में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है। तो इसको आप देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन को कोई डाउट है तो 2017 मेंस के पेपर में से आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आई थिंक दैट ये 2018 मेंस में आया है, ये 2018 में आया, ये 2017 मेंस, फिर 2019 मेंस, ऐसे सब में ये सब क्वेश्चंस आते हुए। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और इन सबको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका आंसर भी दे दिया मैंने, इसका भी आंसर, इसका भी आंसर, और इसका आपको चेकआउट कर लेना है कि के का वैल्यू क्या आता है। करेक्ट है, फाइन। आई थिंक दैट के विल कम इन टर्म्स ऑफ जेड। फाइन।